पीछे थाना क्षेत्रों में चेन छिनते की घटनाएं प्रतिबंधित हो रही थी और यह पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक जॉइंट टीम का गठन किया गया था ताकि चेन छिनते की घटनाओं का उद्भेदन हो सके। इसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को दिनांक 23/7/2026 को यह सूचना प्राप्त हुई कि नामकुम की ओर बाइक पर सवार कुछ अपराधकर्मी जो कि चोरी की बाइक है उस पर सवार होकर कुछ आपराधिक घटना को पारित करने की योजना बना रहे हैं और उधर जा रहे हैं। इसी क्रम में प्राप्त निर्देश के आलोक में वाहन चेकिंग लगाया गया और रेलवे ओवरब्रिज के पास नामकुम थाना प्रभारी एवं गश्ती दल के द्वारा वाहन चेकिंग किया जा रहा था। इसी क्रम में मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति आ रहा था जो पुलिस बल के द्वारा की जा रही चेकिंग को देखते हुए भागने का प्रयास किया गया कि उसके द्वारा किया गया। इसी क्रम में उसको सशस्त्र बल की सहायता से पकड़ा गया। पकड़कर उससे वाहन के स्वामित्व के संबंध में कागजात की मांग की गई तो उसके द्वारा नहीं दिया गया और संतोषजनक उत्तर भी नहीं दिया गया। तत्पश्चात ज्ञात हुआ कि वाहन चोरी की है, जिसके पश्चात उक्त वाहन को विधिवत जब्त करते हुए अपराधकर्मी को भी जब्त किया गया। पूछताछ के क्रम में उसने अपना नाम सद्दाम अंसारी सीरत नगर थाना मेसरा ओपी जिला रांची का होना बताया गया। अग्रतर पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा बताया गया कुछ एक और चोरी की बाइक उसके पास पड़ी हुई उसके घर पर रखी हुई। तत्पश्चात छापामारी के क्रम में उसके घर से एक स्कूटी TVS कंपनी की स्कूटी भी बरामद की गई है। जो ये दोनों वाहन रामगढ़ जिला अंतर्गत पतरातू थाना क्षेत्र से चोरी के ज्ञात हुए हैं। अग्रतर पूछताछ के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ कि इस व्यक्ति के द्वारा जो कि गिरफ्तार किया गया है उसके द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर चेन छिनते की घटना को भी अंजाम दिया जाता रहा है। और पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि मार्च 2026 में होली के करीब नामकुम रेलवे स्टेशन के पास से एक वृद्ध महिला से सोने की चेन की छिनते की गई थी। अप्रैल 2026 में कांके थाना अंतर्गत असंडे महावीर गली से और लालपुर थाना अंतर्गत महेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज सर्कुलर रोड से चेन की छिनतई की गई थी। इसके साथ ही साथ जून 2026 में बरियातुर थाना अंतर्गत हरिहर सिंह गली में मंडा मंदिर के पास से एक महिला से चेन की छिनतई की गई थी। और इन सभी जो चेन छिनते की घटना इसके द्वारा कार्य की गई थी एक अन्य आपराधिक सहयोगी के साथ की गई थी जिसे कि चिन्हित कर लिया गया है। और चोरी से प्राप्त जितने भी आभूषण इसके द्वारा थे वह BIT मोड़ स्थित वर्मा ज्वेलर्स नामक दुकान में इसके द्वारा औने पौने दाम में बेच दिया जाता था। इसकी निशानदेही पर वर्मा ज्वेलर्स में छापेमारी की गई और छापेमारी के क्रम में वर्मा ज्वेलर्स के मालिक जो रमेश प्रसाद स्वर्णकार हैं उसे भी गिरफ्तार किया गया तथा उसके पोजीशन से 19 ग्राम गलाया हुआ सोना बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में इस अपराधकर्मी के द्वारा बताया गया कि जो उक्त ज्वेलरी शॉप का जो मालिक है जो ही उसे चोरी का स्वर्णाभूषण प्राप्त होता है वो काफ़ी अल्प समय में जो है उसको गला देता है और गलाकर पुनः जो है नए स्वर्णाभूषण बनाता है। इसके जो आपराधिक सहयोगी को जो चिन्हित किया गया है उसके विरुद्ध भी लगातार छापेमारी की जा रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इस प्रकार एक साथ रांची जिला अंतर्गत 4 थाना में जो चेन छिनते की घटना कारित हुई है उनका उद्भेदन किया गया है और एक संगठित गिरोह के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था जिसमें चोरी की बाइक का प्रयोग किया जाता है। सर लगभग कितना सोने की कीमत लगभग जो है 3 लाख के आसपास है और पूछताछ के क्रम में इस अपराधकर्मी के द्वारा बताया गया है कि लगभग 4 लाख रुपया अब तक जो है रमेश प्रसाद स्वर्णकार से इसे मिल चुके हैं और इसके द्वारा जो है आपराधिक सहयोगियों के बीच में इसका बंटवारा किया है। कितने साल से लगभग 1-1.5 साल से छिनते की घटनाएं कारित करता रहा है, कई बार असफल भी रहा है और उसमें जो है कुछ पब्लिक से घिरता हुआ देखकर ये भाग भी गया है। तो यह एक साथी अपराधकर्मी है और अगतर अभी हम लोग और छानबीन कर रहे हैं कि अन्य किन किन घटनाओं में जो है इसके द्वारा ये संलिप्त ये रहा है। अब पुनः हम लोग के द्वारा से रिमांड को लेकर तो सर पहले बाइक की जिला पुलिस के द्वारा प्रायः अपील की जाती रही है और आज पुनः अपील की जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति अनजान व्यक्ति यदि सोना बेचने आता है तो उससे उसकी पूर्ण पहचान के साथ साथ स्वर्ण आभूषण के जो दस्तावेज हैं वो लिए जाएं
तभी स्वर्ण आभूषण खरीद बिक्री किए जाए।